तो इस वीडियो में हम रिक्रिएट करने वाले हैं ये सीन अरिस्टोक्रेटिक की वीडियो से इंस्पायर्ड है, तो हम इसके कंप्लीट इफेक्ट सीखेंगे। और हाँ, अलाइन मोशन वाले मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इसमें हम जो भी अप्लाई करेंगे ना वो अलाइन मोशन में अवेलेबल है, तो तुम मुझे इजीली फॉलो कर सकते हो। और इतना ही नहीं, अगर तुम मुझे साथ साथ फॉलो करते हो और एडिट करते हो तो वीडियो के एंड तक आफ्टर इफेक्ट और अलाइन मोशन में काफी तुम्हारा हाथ सेट हो जाएगा। बस क्या ये है, तुम साथ साथ फॉलो करते रहना, वरना तुम एंड में भूल जाओगे और तुम्हारी डिमांड पर ही वीडियो लाया हूँ ये। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दो और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास एक सॉलिड रीजन है चैनल को सब्सक्राइब करने का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, मैंने इसको फोटो करा तो मैं स्मूथ प्रीव्यू दिखाने के लिए, ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी थंबनेल अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ जिस तरीके से अच्छे सी क्वालिटी को जिस तरीके की है, मैंने तुम्हें प्रीवियस स्मूथ दिखाने के लिए इसको क्वार्टर कर रहा हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से फिट कर लेता हूँ और बल्कि फुल कर देता हूँ अभी, क्योंकि एक ही पिक्चर है। इसको प्री कंपोज कर दोगे, नाम कुछ भी रख सकते हो। देखो, प्री कंपोज एक फोल्डर की तरह होता है जहाँ पे तो अपने एक इफेक्ट को सेपरेटली बना सकते हो इजीली, ठीक है। डबल क्लिक करने से तुम एक प्री कंपोज के अंदर चले आओगे। देखो, मैं इसका स्केल थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि हमें एक इफेक्ट बनाना है, ठीक है। इसके बाद तुम क्या करोगे, इसको कंट्रोल डी दबाओगे। कंट्रोल डी से क्या होगा, एक न्यू लेयर बनेगी इसकी कॉपी लेयर, और इसका स्केल तुम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, दूसरी वाली लेयर का भी प्री कंपोज बनाना है, क्योंकि हमें इसमें एक ग्रिड इफेक्ट लगाना है, ठीक है। तो इसको भी तुम्हें एक प्री कंपोज में एडजस्ट कर लेना। डबल प्रेस से तुम अंदर चले आओगे। अब इसका स्केल थोड़ा सा छोटा कर दोगे तुम, लाइक दिस, एंड तुम इफेक्ट एंड पैलेट में आ जाना। देखो, अगर तुम्हें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा तो यहाँ विंडो में आके इसको चेक करोगे तो तुम्हें नजर आ जाएगा। यहाँ पे तुमने सर्च करना है ग्रिड। देखो ग्रिड, अच्छा रुको, उससे पहले तुम्हें सॉलिड लेयर बनाना होगा। ये रहा सॉलिड, ठीक है। अगर तुम्हें यहाँ से नहीं मिले तो तुम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल वाई, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रिड, और इसको मैं ऊपर ही कर लेता हूँ, एंड ग्रिड को तुम इस पर अप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास ऐसा इंटरफेस आएगा। अब इसका कलर तुमने ब्लैक कर देना है, और यहाँ से तुम इसका रेडियस बढ़ा सकते हो कुछ इतना, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, एक न्यू लाइट लगानी है। लाइट कौन सी होगी, स्पॉटलाइट। ये तुम याद रखना, स्पॉटलाइट ही होगी, इसका वाइट कलर ही रखना। अच्छा देखो, ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तुमने इस लेयर्स को 3D नहीं करा हुआ। देखो अप्लाई हो गया, ठीक है। अब इसको तुम एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, तुम्हें किसका सर्किल चाहिए, तो इसको तुम इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो एक मिनट, कुछ इतना, ठीक है। अब तुमने इसको क्लोज कर देना। अच्छा देखो, यहाँ पे थोड़ी सी हम इंटेंसिटी इसकी थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं लाइट की, क्योंकि कुछ लाइट लग रहा है, लाइट लग रही है। तो तुम क्या करोगे, इंटेंसिटी को थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे। हाँ, ये थोड़ा भी सही है। मैं इसको क्वार्टर कर देता हूँ ताकि हमें प्रीवियस मोती का एक काम करता हूँ, इंटेंसिटी थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ, लाइक दैट। अब बिल्कुल परफेक्ट है। देखो, इसी क्वालिटी को इस तरीके की है। मैं तुम्हें प्रीवियस मोड दिखाने के लिए क्वार्टर करता हूँ इसको, ठीक है। फिर अपलोड एड करने के बाद देखो, इसको तुमने एक इफेक्ट तुमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, एक शेप लेयर। अच्छा देखो, ये मास्क क्रिएट हो रहा है। तुमने क्या करना है, तुम्हें मेक श्योर कर लेना कि ये जो लेयर है ना ये सिलेक्टेड ना हो, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, एक शेप ड्रॉ कर लेना है, सही है। अब इसको भी तुम एक प्री कंपोज बनाओगे, क्यों, क्योंकि हमें एक अलग से इफेक्ट बनाना है, एक लोडर का नाम हम इसका लोडर रख देते हैं, एंड डबल प्रेस करके यानी कि डबल क्लिक करके हम इसके अंदर चले आएंगे, ठीक है। अब इसको हमने एक लोडर का इफेक्ट बनाना है। देखो, अगर तुम मेरे को शुरू से फॉलो करो तो मैंने लोडर बनाना सिखाया हुआ है, तुम चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ नया भी सिखाने वाला हूँ इफेक्ट। तो तुम यहाँ पे आओगे, राउंडनेस को थोड़ा सा इतना कर दोगे, ठीक है। और इसके स्केल थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे हम बाय प्रेसिंग एस एंड गो ऑन, हाँ इतना, ठीक है। तो उसके बाद तुमने क्या करना है, इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा देना है। अब तुम्हें इसका अच्छा लुक देने के लिए तुम्हें इस पर ग्लो भी लगाना पड़ेगा। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, उसका वाइट कर देता हूँ। इसके बाद तुम इफेक्ट में आओगे, एक मिनट इसको सिलेक्ट कर लेना, और इफेक्ट में आओगे, स्टाइलाइज में आके इसको ग्लो कर देना। ग्लो करने के बाद तुमने इसको एंड भी कर देना है, इसका कलर वाइट, एंड ग्लो रेडियस को एडजस्ट करने के बाद तुम इंटेंसिटी को एडजस्ट कर सकते हो जितना तुम्हें ग्लो चाहिए, ठीक है। वाटर कर देता हूँ स्मूथ के लिए, एंड कुछ, ठीक है। अब हम इसके एक न्यू लेयर बना देंगे कंट्रोल डी करके, एंड ऊपर वाले को तुम क्या कर सकते हो, ग्लो का इफेक्ट क्लियर कर लेना है, यानी डिलीट कर देना, और उसका कलर तुम ब्लू कर देना है। ये कौन सा कलर का तुम्हें लोडर चाहिए होगा, ठीक है।
ओके करने के बाद इस पर स्ट्रोक थोड़ा पहले कम ही कर दो, भगाओ। अब हमने क्या करना है, हमने लीन इफेक्ट में आके इसको ट्रांजिशन में आके लीनियर वाइप कर देना है। रोटेट तुम इतना कर देना ताकि हमें लेफ्ट साइड से मिले एनिमेशन, ठीक है। इसको तुमने इतना कर लेना है लाइक 100 एंड इसकी पर की फ्रेमिंग ऐड कर देना और इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ 1 सेकेंड। एंड यहाँ पे आने के बाद तुमने अपनी एनिमेशन को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो हमारी एनिमेशन कोई सिंपल से बन रही है, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा रोबोटिक लग रही है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद तुम्हें की असिस्टेंट में आके की फ्रेम असिस्टेंट में आके इसको इरेज कर सकते हो, ठीक है। अब तुम इसका ग्राफ एडजस्ट कर लोगे ताकि तुम्हें एक स्मूथ और अच्छी एनिमेशन क्रिएट कर सको। मैं इसका ग्राफ को जिस तरीके से बना लेता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ, बस ठीक है। तो हमारी एनिमेशन कुछ बन चुकी है। अब तुमने क्या करना है, टेक्स्ट लगाना है, इसको अपलोडेड, ठीक है। उसमें अपलोडेड लिखा होता है तो हम सिंपल अपलोडेड लिख देंगे। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद तुमने इसका कलर वाइट कर देना है, या तुम्हें जो से चाहिए तो अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, इसका स्केल थोड़ा सा छोटा करोगे। पहले मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ। अब देखता हूँ मैं इसका स्केल, बाय प्रेसिंग एस तुम इसका स्केल एडजस्ट कर सकते हो, ठीक। कुछ यहाँ पर देखो तो अब तुम्हारी एनिमेशन कुछ इस तरीके की बन गई है, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, एक काम करता हूँ मैं, इन तीनों को एक रिकम्पोज बना लेना, ठीक है। क्योंकि अब अरिस्टोक्रेटिक जैसा एनिमेशन बना लेना तो उसके जैसे थोड़े कॉपी इफेक्ट भी बना लेता है। इसको अब तुमने क्या करना है, थोड़ा सा स्केल बड़ा कर देना। मेक श्योर ये रखना कि तुम बॉर्डर से बाहर ना निकालो उसके कॉम्पोजिशन के। अब तुम इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना, तो देखो तुम्हारा इफेक्ट कुछ इस तरीके का बन गया, सही है। तो वहाँ पे एक अच्छा लोडर बन गया। देखो एक फोल्डर की तरह इफेक्ट है जिससे तुम सेपरेटली काम कर सकते हो अपना, ठीक है। अब मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अच्छा ये दोनों सिलेक्टेड है, वो एक मिनट, लोडर को मैं आगे की तरफ खिसका लेता हूँ और कुछ इस जगह पे, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, अब देखो मैं यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट कर सकता हूँ। अब एक काम करता हूँ, हाँ मैक्सिमम भी दवा लिखना है और अपनी एक काउंटिंग भी बनानी है, ठीक है। तो हमने काउंटिंग एनिमेशन बनाने के लिए तुम सिंपल 0 लिख देना। काउंटिंग का प्री कंपोज बना लेंगे हम, इसको 3D में कन्वर्ट करके अंदर चले आओगे, ठीक है। अंदर चले आओगे मतलब यानी प्री कंपोजिशन के अंदर चले आओगे और इसको मैं कॉर्टा कर देता हूँ स्मूथ प्रीव्यू के लिए, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद तुमने क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है स्लाइडर कंट्रोल। स्लाइडर कंट्रोल तुम अपने टेक्स्ट लेयर पे अप्लाई करोगे तो हमारे पास ऐसा इफेक्ट प्रेजेंट्स खुल जाएगा। अब तुम्हें ड्रॉप डाउन के अंदर आना है और ये सोर्स टेक्स्ट का जो पेरेंट है तुम्हें उस स्लाइडर से कनेक्ट कर देना है ताकि तुम्हें एक स्मूथ एनिमेशन क्रिएट नंबर की एनिमेशन क्रिएट कर सको। वहाँ पे की फ्रेम ही लगाना और जितनी वैल्यू तुम्हें नंबर की चाहिए वो लिख देना। तो क्या होगा, तुम्हारे पास एक की नंबर वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, यानी कि नंबर एनिमेशन, ठीक है। अब तुम जरा अगर देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें 1000 के बाद फ्लोट वैल्यूज दिखती हैं, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन ऐड कर दोगे। विगल विगल नहीं सॉरी इफेक्ट कन्वेट और राउंड वाली एक्सप्रेशन हमें लगानी होगी इसमें, ठीक है। तुम अगर ये याद ना हो तो टेंशन नहीं लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो उसको सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेना। अच्छा एक्सप्रेशन खोलने का तरीका क्या होगा, वहाँ स्लाइडर पे जाके आल्टा क्लिक करोगे, उसकी की फ्रेमिंग पे आल्टा दबा के माउस का बटन दबाओगे तो तुम्हारी एक्सप्रेशन खुल जाएगी। तो यहाँ पे तुम कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। तो हमारा सिंपल इफेक्ट कुछ बन चुका है। देखो मैं यू प्रेस करके इसकी की फ्रेमिंग को एडजस्ट कर लेता हूँ और इसको ईजीज कर देता हूँ। देखो ये रहा चीज़, ठीक है। तो देखो हमारी एनिमेशन कुछ इस तरीके से बन गई और एक्सप्रेशन लगाने की वजह से हमें फ्लोट वैल्यूज़ नहीं मिल रही। ये अच्छा मैं इसका कलर अब ग्रीन कर देता हूँ। अच्छा ये एक सिलेक्ट क्यों हो रहा है, अच्छा हमने एनिमेशन बनाई भी ना, स्टार्टिंग में आओगे तो हम इसको ग्रीन कर देना, ये तो ऑलरेडी सारे ग्रीन हो जाएंगे। तो कुछ ये देखो अब हमारी नंबर की एनिमेशन भी बन गई, लोडर भी बन गया और थंबनेल भी बन गया, ठीक है। तो अब मैं इसकी पोजीशन को चेक कर लेता हूँ कि ये अपने थंबनेल की पोजीशन के बिल्कुल बराबर है, हाँ दोनों 0.0 हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका स्केल थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हम इसमें और यानी एडजस्टमेंट करेंगे ताकि ये थोड़े स्मूथ प्रीव्यू और बहुत अच्छा सा एनिमेशन बने। अब मैं अपना कैरेक्टर यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। इसको 3D में कन्वर्ट करने के बाद इसकी पोजीशन लोडर वाली रख दूंगा, यानी कि Z एक्सिस की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कैरेक्टर ये लोडर के पास आ जाएगा। कंट्रोल ए से मैं साइड ड्रॉप डाउन ऑफ कर देता हूँ। अच्छा एक मिनट सॉरी, मैं लोडर उसके अंदर चला गया। अब मैं करेक्टर वाली को सिलेक्ट करके मास्क क्रिएट कर लेता हूँ मुझे, क्योंकि सिर्फ ये वाला क्रिएट सॉरी यार करेक्टर चाहिए, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, अब इसको ड्रॉप डाउन को ऑफ करने के बाद इसको एडजस्ट कर लेना। अरे देखो
यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ और इसके जेड एक्सिस को आगे ले आता हूँ एंड इसको एडजस्ट कर लेता हूँ पोजिशनिंग और इसका स्केल बड़ा कर देता हूँ। बाय प्रेसिंग एस, तुम एस दबाओगे ना तो तुम्हारे पास स्केल का ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। ठीक है, और इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक और टेक्स्ट बनाना होगा मैक्सिमम का। ठीक है, याद है वो जब कैमरा पीछे की तरफ जाता है तो मैक्सिमम में लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो हम एक मैक्सिमम का भी सिंपल इफेक्ट बना लेते हैं। देखो, तो अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो वाले जैसा टेक्स्ट चाहो। ठीक है, अच्छा मैं इसका स्ट्रोक बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, एनिमेटर के अंदर आऊँगा और स्ट्रोक विथ सेलेक्ट करने के बाद इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा दूँगा मैं। ठीक है, कुछ इतना। और इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी पोजीशन की वैल्यू को वही कर दूंगा अपलोडर वाली, ताकि ये उसके पास चला जाए। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दूंगा सिंपल दैट एक्सेस का। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके आता हूँ कि हमें कैमरा पीछे की तरफ लेके आना है और कुछ इतना सही है। सॉरी, टॉगल खुल गया मेरा। तो अब तुमने क्या करना है, फिर अब तो मैं 100% कर देता हूँ। अब हमें अपनी कैमरा एनिमेशन क्रिएट करनी है। देखो, स्मूथ कैमरा मूवमेंट के लिए ना तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें कैमरा ही नहीं डालना, तुम्हें नल लेयर्स का अप्लाई करना है। नल लेयर्स तुम दोनों जगह से अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से, और इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो मैं सिंपल शॉर्ट की इससे बना लेता हूँ। अब तुमने क्या करना है, सबको सिलेक्ट करने के बाद तुमने इसको पेरेंट बना देना है नल 5 से, यानी सबको चाइल्ड बना देना है नल 5 का। से वरना वहाँ से नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हो। अब तुमने क्या करना है, पोजीशन भी की फ्रेमिंग ऐड करनी है। देखो, ये वाला स्टेप समझो, ये स्मूथ के लिए बहुत अच्छा है। स्मूथ कैमरा मूवमेंट इसी के जरिए बनती है। ठीक है, चलो मैं अब इस पर पहले अपनी पोजीशन लगा लेता हूँ थंबनेल पे, फिर थंबनेल की एनिमेशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो नीचे से ऊपर आती है ना थंबनेल। तो मैं यहाँ पे आता हूँ कुछ, और इतने सेकंड बाद हमारी थंबनेल जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी, लाइक दिस। ठीक है, अच्छा मैं इसको इजी कर देता हूँ स्मूथ एनिमेशन के लिए। ठीक है, और मैं इसका ग्राफ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ एक अच्छा इंगेजिंग वीडियो बनाने के लिए। अच्छा, हाँ ये सही है, इसको ऑफ कर दे। ओके, ठीक है, मैं इसका ग्राफ थोड़ा सा दोबारा एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, परफेक्ट। ठीक है, तो अब तुमने क्या करना है, इसको मैं फिट अप तो 100% कर देता हूँ। और अच्छा, मैं इसकी क्वालिटी दिखाऊँ तो इसकी क्वालिटी को इस तरीके की है। प्रीवियस फोन दिखाने के लिए मैं इसको काटा कर देता हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ और भूल गया, मैंने थंबनेल के पीछे एक फ्रेम जो बनाना है। देखो, यहाँ पे जब ये आएगा, अच्छा देखो थंबनेल के पीछे एक फ्रेम भी होता है ना, वो भी हमें क्रिएट करना होगा। और मैं इसकी लाइटिंग भी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ कुछ यहाँ पर। अच्छा हाँ, हमें एनिमेशन भी तो क्रिएट करनी है ना इंटेंसिटी वाली, यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं इसको टोटी कर देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसमें इंटेंसिटी एनिमेशन लगाने के बाद तो देखो अब तुम कैसा स्मूथ लग रहा है, बाद में आएगा। और अच्छा, हमने वो जो ओपी बनानी है ना, इसको तुम्हें क्या करोगे, कंट्रोल डी करोगे, इसका स्केल थोड़ा सा बड़ा कर देना। बड़ा करने के बाद तुम यहाँ पे आओगे फैक्टर एंड प्रेजेंट के अंदर एंड स्ट्रिप वाइप्स। सही है, एक मिनट बहुत स्ट्रिप स्ट्रिपर वाइप्स है शायद, हाँ ये रहा वाइप स्ट्रिप था, सॉरी वाइप स्ट्रिप ना हो गया, इसको तुम अप्लाई कर देना। और एक और इफेक्ट तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, फिल वाला। ठीक है, फिल को तुम यहाँ पे सिंपल आके अप्लाई कर दोगे नीचे वाली पे, तो तुम्हारा भी इस तरीके से बन जाएगा। जौन सा कलर तुम देना चाह रहे हो फिल के अंदर वही दे देना। मैं लाइट रेड रख लेता हूँ। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम अपने वो वाइप स्ट्रिप्स वाले में आके वाइप परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ानी है एंड फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट कर लेना, तो एक कलिस्टोग्राफी जैसा की फ्रेम बन जाएगा। अच्छा, इसकी क्वालिटी को जिस तरीके की मैं थोड़ा स्मूथ प्रीव्यू दिखाने के इसको फाटा करता हूँ। ठीक है, अच्छा ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे इतना एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा एक कंप्लीट इफेक्ट बन चुका है तकरीबन अरिस्टोक्रेटिक के साथ, और लाइटिंग पे भी हमने इंटेंसिटी व एनिमेशन क्रिएट कर ली है। तो काउंटिंग हम अपनी आगे कर सकते हैं, देखो बाकी तुम अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो। वो देखो इंटेंसिटी की लाइटिंग भी बाद में आई है, तो तुम इंटेंसिटी पे एनिमेशन करना होगा तुम्हें उसके लिए। ठीक है, नहीं समझ आया तो पीछे करके भी देख लो, हमारे साथ साथ फॉलो करो। अब पोजीशन पर हम क्या करेंगे, एनिमेशन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी लेयर का एडजस्टमेंट करता हूँ। देखो ये सब क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको पेरेंट करा हुआ है। ठीक है, ये कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रही है।
तो उसके ऊपर आने से पहले हम क्या करेंगे, अपने अपलोड के पास कैमरा लेने का, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, इसको मैं थोड़ा सा और भी चले कहता आता हूँ। अच्छा, ये मैक्सिमम को मैं अभी सेट कर लूँगा। देखो तुम जब मूवमेंट करते रहोगे ना, तो मैं उसके बाद खुद ही लेयर्स को सेट करना होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ और ताकि ये हमारा एनिमेशन को जिस तरीके बन गया, अब इसको स्मूथ दिखाने के लिए मैं इसको ईजी कर देता हूँ। सॉरी, इसे कीपर असिस्टेंट एंड इसेस, ठीक है। अब देखो हमारे ये कुछ ज़्यादा फास्ट आ रही है आई थिंक सो, तो मैं इसका की फ्रेम थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। हाँ, अब परफेक्ट है। मैं इसका ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक और नल लेयर क्रिएट करेंगे। अच्छा देखो, ये बहुत स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये फॉलो करो मेरे साथ, इससे स्मूथ कैमरा मूवमेंट बनती है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, ये जो लास्ट की फ्रेम तुम्हारा नीचे वाले का खत्म हो रहा है ना, तो मैं इससे पहले ही अपना दूसरे वाले नल लेयर में की फ्रेम ऐड करना, उससे क्या होगा, रुकने से पहले ही तुम्हारी दूसरी एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी और उससे क्या होगा, तुम्हारी स्मूथ कैमरा मूवमेंट बनेगी। अब देखो मैं इसको बस एडजस्ट कर रहा हूँ, तो तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तुम्हें बस लॉजिक आनी चाहिए, बाकी तुम अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करना, सिंपल। दैट्स इट। कुछ यहाँ पर अब हमने क्या करना है, हमने दूसरे वाली पे पोजीशन पे की फ्रेम में अप्लाई करनी है, और कुछ यहाँ पे आने के बाद इस लेयर को मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, आगे वाली को इसको मैं थोड़ा सा करीब लेके जाता हूँ, क्योंकि अरिस्टोक्रेटिक में देखो तो वो करीब ही जाता है उसके। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, कुछ इतना एंड इतना, ठीक है। आई नो तुम्हें बहुत बोरिंग लग रहा है ये, क्योंकि क्या करूँ यार, मैं बड़ा है काफ़ी, वीडियो इफेक्ट काफ़ी बड़ा है, सो बनाने में टाइम ही लगेगा। लेकिन तुम अगर इसको सीख लेते हो ना, तो तुम्हें काफ़ी कुछ इससे चलाना आ जाएगा आफ्टर इफेक्ट में, ठीक है। अच्छा, मैं इसको ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। देखो सिंपल, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ ये। और हाँ, ये भी बता दूँ, मैंने पहले रिकॉर्डिंग करी, इसके बाद वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस वजह से हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होना हो। मैंने सिर्फ फास्ट कर दिया, बाकी सिंपल वही काम है, बस एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं लेयर्स की और अपनी एनिमेशन की। अच्छा देखो, वायर रोटेशन का मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तुम वायर रोटेट लगाओगे, इस तरीके से तुम्हारी साइड लेयर सीधा उधर हो जाएंगी, तो उसको एडजस्ट करने के लिए तो पोजीशन वाले में आके एक्स वैल्यू को सेट कर देना, ठीक है। अब ये जो इसका टिंडा आ रहा है, ये बस एडजस्ट कर लूँगा, इसकी टेंशन तुम नहीं लो, बाद में एडजस्ट करता हूँ मैं इसको। अरे यार, सो अल्पिटो को इसकी पोजीशन को मैं हटा देता हूँ थोड़ा, ठीक। तो देखोगे तो हमारी एनिमेशन को इस तरीके बन गई। अच्छा, इसका टिंडे के अंदर जा रहा है ये, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। देखो तो मैं ये बार बार एडजस्ट करना पड़ेगा, जब तुम कैमरा मूवमेंट करोगे ना, उसके बाद लेयर्स को कंप्लीट एडजस्ट करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अच्छा, मैं इसको कुछ इतना इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। अच्छा भाई यार, ये तंग कर रहा है, आप होते काम करता हूँ, अभी मैं फ़िलहाल इसके ऊपर से आहीं से हटा देता हूँ, इसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ और एक को ऐसा एडजस्ट कर देता हूँ। ये हमारी एनिमेशन तो जिस तरीके से बन चुकी है, मैं इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके चले जाता एंड एक को यहाँ पे, ठीक है। ये इसके बाद आगे फिर यूँ चलेगी, ओके। ठीक है, हम चलो मैं इसको जल्दी से एडजस्ट कर लेता हूँ नंबर्स वगैरह को। इसकी बस लेयर तुम्हें पोजीशनिंग ही सिलेक्ट करनी है और उसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखो हमारे एडजस्ट हो चुकी है, तो फाइनल सेट हमारा कुछ इस तरीके का बन गया।